हे गाइस, वेलकम टू PHU साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर में सबसे पहले क्या है कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है, जेंडर मेल और फीमेल का दिया हुआ है और यहाँ पे हमें डेजिग्नेशन दिया हुआ है। डेजिग्नेशन में क्या दिया हुआ है, D1, D2 एंड D3। मेल का अलग दिया है, फीमेल का अलग दिया है। 17, 14, 30 ये मेल का वैल्यू है। फीमेल में दिया हुआ 12, 8, 10। हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही गिवन होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले काम होगा कि हम रो को और कॉलम दोनों को पहले हम सबसे पहले टोटल कर ले। तो 17 + 14 + 13 = 17। फीमेल में क्या करेंगे, 12 + 8 + 10 = 30। फिर हम इसको क्या करेंगे, रो वाइज भी ऐड करेंगे। तो 17 + 12 = 29, 40 + 8 = 48, 13 + 10 = 23। उसके बाद इनका ऐड हो गया, इनका एडिशन हो गया, इनका ठीक। कॉलम वाइज भी हमने कर लिया, रो वाइज भी कर लिया। अब ये 100 कहाँ से आया, अब हम इनका ऐड करेंगे। 29 + 48 + 23 = कितना आ जाएगा, 100। 17 + 30, यहाँ पे हमें इक्वल वैल्यू आनी चाहिए। इधर से भी ऐड करें तो भी इक्वल सेम वैल्यू आनी चाहिए, इधर से ऐड करें तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर आपकी सेम वैल्यू नहीं आ रही है तो आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक किया हुआ है, ठीक। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो DF का फॉर्मूला होता है DF = R-1, मतलब ये रो -1, C -1 मतलब कॉलम -1। ये ब्रैकेट में अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो रो जो है हमारा वो 2 रो है, 1, 2, ठीक। मेल और फीमेल का 2 रो है तो 2 - 1। कॉलम कितना है, 1, 2, 3, मतलब D1, D2, D3 3 कॉलम है। तो वही मैंने लिखा है 3 - 1। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। और काई स्क्वायर का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा FO - FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE। जो FO ये होता है ऑब्जर्व वैल्यू, E जो होता है वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहाँ पे भी जो E है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ही है। ऑब्जर्व वैल्यू क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है 17, 14, 13। ये मेल का ऑब्जर्व वैल्यू है। 12, 8, 10 ये क्या है, फीमेल का ऑब्जर्व वैल्यू है। बट यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं दिया, ना तो मेल का एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया ना फीमेल का। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू = RT × CT डिवाइडेड बाई N, मतलब रो टोटल कॉलम टोटल डिवाइडेड बाई N। हमने टोटल किया हुआ है ना, ये हमने कॉलम का टोटल किया है, ये रो का टोटल किया है, ठीक। और यहाँ पे जो ये n, यहाँ पे n की जो बात हो रही है ना, ये वाला n ये है 100 जो हमने यहाँ पे पूरा टोटल किया हुआ है, ठीक। उसके बाद हम इसको कंसीडर कर लेंगे, इसको A1, A2, A3, B1, B2 एंड B3। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले A1 उठाएंगे और यहाँ पे क्या है कि हमारा कॉलम टोटल कॉलम, ठीक। और यहाँ पे टोटल रो, मतलब RT × CT। इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 70 × 29, 70 × 29 डिवाइडेड बाई ये जो n है, ये वाला n 100 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 20.3 आएगा। फिर A2 को लेंगे 17, 48, 17 × 48, 70 × 48 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे 33.6 आएगा। फिर A3 हम लेंगे, यहाँ से A3 17 × 23, 70 × 23 डिवाइडेड बाई 100 = 16.1। अब इसी तरह हम फीमेल का निकालेंगे B1, ठीक। 30 × 29, यहाँ पे 30 × 29 डिवाइडेड बाई 100 8.7। फिर B2 का निकालेंगे 30 × 48, 30 × 48 ये डिवाइडेड बाई 100 एंड कैपिटल N 100 14.14 14.4। फिर B3 का निकालेंगे, B3 30 × 23, 30 × 23 डिवाइडेड बाई 100 6.9 आ जाएगा, ठीक। ये क्या निकल गया हमारा, ये हमारा निकल गया एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक। A1, A2, A3 ये क्या हो गया, मेल का हो गया। और ये B1, B2 और B3 ये क्या हो गया हमारा, ये फीमेल का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल गया, ठीक। अब यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को हम यहाँ पे लिख देंगे। जो मेल का आया ये आया ना 20.3, 33.6, 16.1, बस वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब हाँ, इसको चेक करने का तरीका, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था ना 17 + 40 + 13 = 70 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे 20.3, 33.6, 16.1 को ऐड करेंगे। अगर हमारा 70 आता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ऊपर भी 70 आ रहा था,
फिर इसको ऐड करेंगे तो 30 आना चाहिए, इसको ऐड करेंगे तो 29, इसको ऐड करेंगे तो 48, इसको ऐड करेंगे 23, और उसके बाद ऑल ओवर सम यहाँ पे 100 आना चाहिए। अगर सेम जैसे ऊपर वाले में आ रहा है वैसे ही नीचे वाले में सेम आ रहा है, तो मतलब जो आपने ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली है वो आपका बिल्कुल सही है। अगर आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट आ रहा है तो मतलब यहाँ पे आपकी कुछ गड़बड़ी हुई है। इसको चेक करने का ये तरीका है। अब हम आते हैं आगे। अब हमें क्या मिल गया यहाँ पे, इसका फॉर्मूले में हमको मिल गया ना, एफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एफ ई मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एफ ई ऑब्जर्व वैल्यू ये हमारा हो गया ये सारा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ये, ठीक। मेल का भी निकल गया, फीमेल का भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो काई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा, सबको सिग्मा मतलब एडिशन, मतलब सबको ऐड करते चलना है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व वैल्यू पहले सबसे पहले मेल का लेंगे 17, तो यहाँ पे हमने 17 पुट किया है, ठीक। उसके बाद क्या है, एफ ई मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो यहाँ से ये वाला उठाएंगे, यहाँ पे पुट करेंगे का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर लिखेंगे। देन उसके बाद क्या है, एफ ई यहाँ पे क्या है 20.3 प्लस, उसके बाद सेकंड वैल्यू उठाएंगे। सेकंड वैल्यू में फिर क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू सबसे पहले नया, तो ये वाला ऑब्जर्व वैल्यू लेंगे। सबसे पहले मेल का लेके चल रहे हैं, देन फीमेल का लेके चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले 14 उठाएंगे, 40 लिख दिया। एफ ई कितना है 33.6 लिख दिया। फिर यहाँ पे नीचे है फिर इसका होल स्क्वायर है, फिर डिवाइडेड बाय 33.6 एफ ई है ना यहाँ पे, फिर प्लस, ऐसे ही करते करते मेल फीमेल का सारा यहाँ पे वैल्यू हम अच्छी तरीके से पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक। अब ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। पहले आप जो पीछे वाला टर्म है उसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद इसका स्क्वायर कर लेंगे, इनका इसका स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्क्वायर करके लिखा है, और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, का स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई 7.66, ठीक। और जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था वो 2 आया था। तो उसके बाद हम इसको टेबल में देख लेंगे 0.05 और 0.01 के टेबल में। तो टेबल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट मैंने इसका वैल्यू यहाँ पर लिख दिया है 5.99, 9.22। तो अब टेबल वैल्यू कैसे देखते हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, टेबल वैल्यू में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आपका इधर के साइड कहीं डी एफ लिखा होगा, और यहाँ पे 0.5, 0.1, 0.2 जो भी मतलब जिस लेवल पे आपको देखना है वो चीज़ मेंशन होगा। तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 2 आया, तो आप 2 में जाओगे और 0.05 और 0.01 के लेवल पे यहाँ पे देखो कि जो वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट कर दोगे। उसके बाद ये सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो हम नॉन सिग्निफिकेंट कैसे, ये हमारा टेबल वैल्यू इस वाले वैल्यू से क्या है, बड़ा है कि छोटा, ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट। बट इन दोनों में से क्या है, ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा एट लेवल 0.01। तो मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि सिग्निफिकेंट एट लेवल 0.05 एंड नॉन सिग्निफिकेंट एट लेवल 0.01। ये वाली अगर वैल्यू बड़ी होगी तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। इससे जो का स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, इससे ये वैल्यू बड़ी होगी तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। अगर इससे ये छोटी होगी, टेबल वैल्यू अगर छोटी होगी तो ये सिग्निफिकेंट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।